अरे 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 गेस्ट तो बोलना कौन है? अरे हाँ अरे एक मिनट नहीं करो अरे जूही चाय ला लेंगे अगर मुझे जल्दी से बताइए आप नकल किसकी कर रहे थे? पता नहीं मैं खुद आ रहे थे। मैं कर रहा था किसी की नकल क्योंकि वो मेरी तो लग नहीं रही थी। कैसे आप कैसे करते हैं? मगर उन्होंने बैकस्टेज में बोला आपकी एंट्री कैसे आप कैसे करते हैं? आप बता दीजिए मैरिड में हो गई है जोरदार तालियां जूही जी के लिए। आई थिंक वो अपनी नकल मेरे से अच्छी कर लेंगी। थैंक यू सुनील। But lovely to be here with you this morning and आपका एक नया शो शुरू हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प होगा। हाँ जी। सफर फिल्मी कॉमेडी का। आपका सफर कैसा रहा? मेरा सफर बहुत अच्छा था, लेकिन ये होटल थोड़ा दूर है। सफर के बारे में बात नहीं हो रही है, आपके फिल्मी सफर के बारे में बात हो रही है। ठीक है फिल्मी सफर के बारे में बहुत लंबा रहा, बहुत ही उतार चढ़ाव देखे, बहुत कॉमेडी फिल्मों के अंदर की, थोड़ी बहुत फिल्मों के बाहर भी कर ली एंड आई हैव एंजॉयड इट इमेंसली। बहुत सारी कॉमेडी आपने की और आपने अपने चाम को भी टाइप रखा। लोगों ने आपकी खूबसूरती के साथ साथ आपकी कॉमेडी टाइमिंग को भी, लाजवाब कॉमेडी टाइमिंग को बहुत एंजॉय किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ पर्दे के ऊपर तो जो कॉमेडी होती है, लेकिन पर्दे के पीछे की भी कॉमेडी, क्योंकि सुनील बहुत कॉमेडी करता है ऑफ द सेट्स, आपको पता है? चलो तो पहले हम सुने आपसे कि आप लोग क्या करते रहते हैं? हम लोग ये करते रहते हैं, मैं ऐसे रजिंद्रनाथ साहब की तरह आता हूँ और मैं डर जाती हूँ। ये डर जाते हैं कि इतनी जल्दी मिक्स क्यों करता है। पर्दे के पीछे की कॉमेडी के बारे में कोई किस्सा बताइए हम सब लोगों को जो आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ। सेट्स पे जनरली मजाक तो आता है। मुझे याद है कि जब जैसे कि कौन सी फिल्म बोल रहा था बोल की शूटिंग पे हम लोग सब ऊटी में गए, बहुत सारी उसकी शूटिंग वहाँ पर हुई थी। तो तब डेविड जी तो उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी। अब ये फैमिली की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब टीवी फैमिली शो, फैमिली कॉमेडीज, तो ऐसे चलिए यही किस्सा बताती हूँ कि वहाँ पर भी सबकी फैमिलीज आई हुई थी। डेविड जी की, नितिन मनमोहन जी वो प्रोड्यूसर, उनकी भी फैमिली आई हुई है, तो बच्चे आए हुए हैं। चिंटू जी द हीरो ऑफ द फिल्म, उनके भी, यानी रणबीर एंड रिद्धिमा। तो दिन में हम लोग शूटिंग में जाते थे, शाम को सब साथ में बैठ के खाना वाना खाते थे साथ में। एंड आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर डे कि सुबह समॉय होटल में तो मेकअप करने के लिए हम लोग वहाँ पर तैयार हो रहे थे, बाकी यूनिट शूटिंग के लिए चला गया था। आई वॉज देयर विद माई स्टाफ है ना, तो आउटसाइड लॉन्च में ऐसे बैठे हुए थे। तो रणबीर इतना सा होगा तब मेरे पास आया, आंटी आंटी आई टेल यू अ जोक। तो ऐसे हाँ बोल। तो आंटी व्हाट डिड द कैनिबल ईट आफ्टर ही गॉट हिज टीथ डन? व्हाट डिड द कैनिबल ईट आफ्टर ही गॉट हिज टीथ डन? क्या? द डेंटिस्ट। So sweet. I mean, just think of Ranveer, the superstar today, and telling me those sweet little jokes when he was a kid. या फिर आमिर के साथ बहुत सारी फिल्में की। लेकिन अब अगर आपको आंटी कहते तो भी आपको कैसा लगेगा? Suresh, anybody who's taller than me is not allowed to call me auntie. इतना ठीक है। इस साइड पे सब ठीक है। आमिर के साथ बहुत सारी शूटिंग की। आमिर as you know is methodical, perfectionist artist। तो हम लोगों ने एक फिल्म की थी तुम मेरे हो, उसमें he is a सपेरा। and knowing आमिर, उसने सांपों के साथ एक्चुअली कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ कैसे उनको हाथ में लेते हैं, he learned it all। और मैं एकदम मतलब सांप का नाम सुनने से डरती हूँ, तो मतलब पास भी नहीं जा सकती थी। तो एक दिन फिल्मिस्तान में शूटिंग हो रही थी, तो सेट पे गए, तो देयर वाज टाइम फॉर द शॉट टू बी टेकन, और आमिर वहाँ पर बैठा हुआ बेबी स्नेक के साथ खेल रहा है, बेबी स्नेक। तो मैं गई, तो वैसे तो मैं हम लोग सब आस पास बैठे हैं, और उस दिन मैं
बात बताइए ऐसा एक कौन सा एक्टर है जिनके साथ आपको कॉमेडी करने में बहुत मजा आता है लाइक इतनी सारी फिल्में की आपने मेरे सिवा कोई भी तुम्हारे साथ अच्छा एक एक्टर ऐसे हैं जो कि कमाल की कॉमेडी करते हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स फैमिली टाइप की, अमेजिंग एक्टर। मैं उनकी इन अ वे आई एम हिज फैन। गोविंदा सुपर डांसर, सुपर की कमाल में अपना लैंग्वेज। इनफैक्ट उनके साथ जब काम करते थे, जब सीन होता था तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, क्योंकि वो रिहर्सल में कुछ करते थे, फिर जब तक बाय द टाइम यू टच अप हिज मेकअप ना, तो जब तक वो वापस आते थे, हाँ वो आते थे, ही हैव सम मोर आइडियाज, तो टेक में तो कुछ और ही हो जाता था। सो यू हैव टू बी सो हाजिर जवाब, क्योंकि अगर वो आपको उस वक्त यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग, द सीन, द पंच लाइन, एवरीथिंग ही हैड चेंज्ड एंड ही हैड टेकन इट टू अनदर लेवल। ही वाज फैंटास्टिक। पर आपको डिफिकल्टी नहीं आती है कि उसका जवाब देने के लिए, उसको रिएक्ट करने के लिए? अरे होती थी ना, होती थी, मगर मजा भी आता था, क्योंकि you know with other actors, with other actors you rehearse and you know what is going to happen. With him you just never knew when he changed it, he gave it another interesting twist. आपकी फिल्म थी दीवाना मस्ताना, उसके अंदर बहुत जबरदस्त उनके साथ आपका इम्प्रेशन था, बहुत 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 मजा आया था, मुझे बहुत कमाल का मजा आया था उसके अंदर। तो हाँ, बेबी स्टेप्स थे उसके अंदर। ये फिल्म की क्लिपिंग्स हम लोग अपने शो में जरूर दिखाएंगे। Yes, जरूर दिखाइएगा जी। और जूही जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बात कहना चाहती हूँ कि जूही जी को आप हमारे शो में जरूर देखेंगे। जी हाँ, आपका ओ बहुत यार, शुक्रिया। मैंने इन दोनों के साथ, इन दोनों कॉमेडियंस के साथ हमें बहुत मजे की है। yes, बहुत मजा आया आपके साथ वो शो करते हुए, बातें करते हुए, and even the clippings that they show, जी हाँ, वो सब they present them, 27 जनवरी को रात 9 बजे सबके ठीक है सर। ये जूही जी को हम देखेंगे उस शो में। थैंक यू जाएंगे। Thank you so much। यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे आ जाइए, या तो वहाँ पे आ जाइए। दो व्यवस्था है हमारे पास, यहाँ पे भी दोनों सेम क्वेश्चन है मैम। थैंक यू जूही जी, थैंक यू। आपके आने से, जूही जी के आने से बहुत सारी खुशबू फैली गई है स्टेज पे, और राइट हो गया हमारा सेट। जी हाँ। और अब हम बुलाना चाहेंगे एक और फिल्मी हस्ती को, जिन्होंने अपनी हीरो की इमेज के साथ साथ बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, हम लोगों को हंसाया है। मिस्टर चंकी पांडे साहब। चंकी जी आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सफर में, सफर फिल्मी कॉमेडी का में सर। आइए। पहले बताओ खाना किधर है, बहुत भूख लगी है। आप लोग सब डिनर टेबल पे बैठे हैं, खाना नहीं आया। सर बहुत बहुत स्वागत है इस सफर में, कैसा रहा आपका सफर? I'm suffering यार, भूख बहुत लगी है। क्या खाएंगे सर? नॉनवेज, फैमिली शो है। नॉनवेज खा सकते हैं लेकिन सुना नहीं सकते सर। ओके मम्मी I'm joking। देखो आजकल मैं वाकई जेम्स बॉन्ड बन गया हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लड़की पे हाथ मार सकता हूँ, थप्पड़ मारने आएगी तो आई कैसे I'm joking। So I'm the new 007 of India। License to thrill। शक्ति जी, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत लोग मेंटेन किया है। आई थिंक 100 साल का ये फिल्मी सफर, इसमें 90 साल से तो आप हैं सर। 50 साल हो गए। मेरा मतलब डायनासोर का अंडा बना दिया। कहने का ये कि आप बहुत अरसे से लोग मेंटेन करते आ रहे हैं, लेकिन आपका कंटिन्यूटी जर्क कोई नहीं है सर। सेम टू सेम है सर, जैसे आप पहले थे वैसे आई थिंक आपको पुरानी फिल्म भी ले ली जाए उसके अंदर आज भी जाएंगे तो सेम कंटिन्यूटी मैच हो सकती है। नहीं, जो मेरा पेट है ना, पहले मेरा छाती था स्लिप हो गया। पर लगता हूँ सेम लगता हूँ बिकॉज़ आई एम बोर्न ऑन देवानंद's बर्थडे, एवरग्रीन। और सर थोड़ा टाइम और बाद आपका पाँव बैठेगा, फिर पाँव भारी हो जाएगा। फैमिली शो है। तो अच्छा, मैं ऐसे जोकर के कपड़े क्यों पहन के आया हूँ, पूछा नहीं आपने? सर मेरे को तो हीरो के कपड़े लग रहे हैं सर, जोकर के क्यों? हीरो लग रहा हूँ। नहीं, शूटिंग कर रहा था इसलिए वो सब छोड़ के आया हूँ। अच्छा, shooting आपके कर शो के लिए, because your show is the best show ever going to come on। Yeah. मैं दाद देता हूँ आपको because you are saying 100 years of cinema is all because of comedy films and that is so important।
हमने लोगों को हंसाया है और खुद भी बहुत एंटरटेन हुए हैं। वैसे तो आप मुझे बैक स्टेज पूछ रहे थे कि पहले मैं हीरो था फिर मैं कॉमेडियन बन गया। जैसे कि लोग नॉर्मली कंपाउंडर से डॉक्टर बन जाते, मैं डॉक्टर से कंपाउंडर बन गया। लेकिन सर आई थिंक ये एक ऐसे कंपाउंडर है जो अपने इलाज से लाखों लोगों के ऊपर स्माइल आकर बहुत सारी बीमारियां दूर कर देता है सर। खूब बढ़ता है सर इस कंपाउंडर से। जोरदार तालियां लगती है ये जो हमेशा से हमें हंसाते रहे इतने समय से। और आप अपने कैरेक्टर्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स लेके आते रहे हो। आपका एक फेवरेट मेरा जो कैरेक्टर जो आपने नेपाली का कैरेक्टर किया था वो क्या था सर? वो साजी मेरे को खाना नहीं देगा तो खोपड़ी लेके मोड़ डालेगा। क्या बोला आपने, क्या बोला? ये सब सबटाइटल्स चल रहे हैं। हाँ, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ क्योंकि जब रोज सुबह मैं उठता हूँ आईने में देखता हूँ मैं अपने आप से बोर हो जाता हूँ। तो आई वांट टू बी अ न्यू पर्सन एवरी डे। मेरी वाइफ कितनी लकी है ना। बट यस, मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू बी डिफरेंट। जो मैं समझता हूँ व्हाट इज कॉमेडी इज कि हम सब में एक बच्चा छुपा हुआ है, 5-year-old चाइल्ड, और अगर आप वो बच्चे को हंसा सकते हैं तो आई थिंक you're popular with comedy। तो जब भी मैं कोई कैरेक्टर पकड़ता हूँ और ट्राई टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर, मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोचता हूँ, and that's how I pick these characters। तो सर हंसाना मुश्किल है कि रुलाना? रुलाना और मुश्किल है। गाना बहुत मुश्किल है। हमें तो लगा था हंसाना। ऐसा तो नहीं है आई थिंक। लेकिन सर एक चीज बताइए कि आपने जो इतने सारे कैरेक्टर्स किए उसके अंदर आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका जो आपने किया? मुझे तो आखिरी पास्ता बहुत पसंद है बिकॉज आखिरी पास्ता बहुत इजी कैरेक्टर है। वो साजिद खान का ही कैरेक्टर है। साजिद खान रियल लाइफ में आखिरी पास्ता है, कर नहीं पाता तो मुझसे करवाता है स्क्रीन के ऊपर। सो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। ऐसे कैसे बोलते हैं कैरेक्टर? कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। Mamma mia, I'm joking। So this is all साजिद खान and his madness। जूही को बहुत पसंद है साजिद खान। वैसे साजिद खान की फिल्मों को ऑस्कर्स के लिए जाना चाहिए, शायद